क्या प्रश्न है बेटा? एक तो मैं कुछ कंफ्यूज रहता हूँ बहुत। जी। और दूसरी चीज़ घर पे बहुत दिक्कत है, आर्थिक समस्या है, हेल्थ इश्यूज बहुत है। हम्म, और मेरे को ये दो चीज़ है, हेल्थ इश्यूज की वजह से बहुत परेशान है। दिखा बराबर एकदम से। हेल्थ इश्यूज का, हाँ पहले दिखा दीजिए, दिखा दीजिए आपका भी दिखा दीजिए। बराबर एकदम से। बराबर एकदम 100% सही ना? 100%। सेम इसमें भी और आया हुआ है, और घर में ठीक है। 100% सही ना? सब चीज़ें डॉट डॉट सही है ना एकदम? हाँ। दूसरा, आप बाकी दरबारों में भी गए हो? नहीं, सिर्फ एक बार दरगाह है, वहाँ पे गया, सिर्फ एक बार, क्योंकि मैं जनरली जाता हूँ। सही है। दूसरा, आपको अध्यात्म में रुचि है थोड़ी, है ना? धार्मिक हो, ठीक है। लोग नहीं रहते हैं, आप हो, इसलिए देवी ने परिचय में वो चीज़ भी लिखी थी, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ें बेटा सब एकदम 100% सही अब लिखा मैं था ना? बाकी लिखती हूँ। देखिए और कुछ है तो। हाँ, आप कोई बाबा का करते थे क्या इसके पहले? बाबा का तो नहीं। इसका करते थे? और अभी एक बुक पढ़ रहा था, उसको उससे बहुत प्रभावित थे वो। अब बुक पढ़ रहे हो, इसीलिए अध्यात्म लिखा है। हाँ, उसी से पहले ही अध्यात्म का आया था। तो आपके क्योंकि पितृ जो है वो पिशाच योनि में आ रहे हैं, परंतु वो ब्रह्म शक्ति के अधीन हैं आपके पितृ। तो या तो आपके घर में कोई और अन्य गया हो, कोई दरबार में। भाई है, वो भी जाता है, मतलब तो मुझे पक्का आइडिया नहीं है। बागेश्वर वगैरह गया था क्या वो? नहीं। नहीं वैसे नहीं है। तो कोई हाँ, कोई पितृ थे जो मृत हो गए, उनको अध्यात्म का था। हाँ, बड़े पिताजी थे, वो साईं बाबा के बहुत वो एक्सपायर हुए पिशा, हाँ। 2 साल पहले। वही पिशाचोनी में वो पिशाच योनि में चले गए हैं, वो लिखा है, दिखा दीजिए उनको। ठीक है। और उनका ही लिखा है कि पितृ जो है वो किसी के देखो वो किसी बाबा, इसीलिए मैंने पूछा। बाबा मैंने शब्द वो बाबा से- का करते थे, साईं बाबा का जो आप बोल रहे हैं, हाँ, उसके कारण वो जो है वही ब्रह्म पिशाच के अधीन वो आ गए। वो ब्रह्म पिशाच के अधीन आ गए हैं, क्योंकि उनका जो है पूरा सिस्टम जो समर्थ वालों का चलता है पूरा, जिसमें साईं बाबा, गजानन महाराज, ये सारे लोग आते हैं, तो वो ब्रह्म पिशाच के अधीन आ रहे हैं पूरे सारे के सारे। बिगिन वहां से हुआ है, कहाँ से? दत्तात्रेय जी, उनसे आरंभ होके हुआ है ना। नाथ संप्रदाय। हाँ, नाथ संप्रदाय से। तो वो ब्रह्म पिशाच के अधीन ही चल रहा है पूरा संप्रदाय ही। तो ये आपके देखिए परिचय में वही चीज आई है कि आपके जो पिताजी हैं वो पिशाच योनि में जाके ब्रह्म पिशाच के अधीन होने से उच्चाटन कर दिए हैं आपके घर में, तो इसलिए आप लोग सब परेशान हो, ठीक है। ये स्थिति सही होगी, नियम करो। आप यज्ञ करवा सकते हो क्या बेटा? अगर करवा सकते हो तो यज्ञ करवा लो, क्योंकि जल्दी कर्म आ जाता है उससे अपना निदान होने के लिए। और पेशी 7 तो करो फिर, आप अगर यज्ञ कर रहे हो 7 पेशी करो, और अगर यज्ञ नहीं कर रहे हो तो 21 पेशी करो फिर। मम्मी की
इच्छा थी आने की, लाइए ना। लेकिन उनको चलना वगैरह थोड़ा रोग इसी वजह से हो रहा है। रोग ये उच्चाटन कारण ही हो रहा है। अभी आपने नियम अच्छे से करो, वो उनका स्वास्थ्य भी सही हो जाएगा, फिर उनको और आप लेके आओ। कौन ठीक सी है? किताब किसकी पढ़ रहे थे आप? अधूरी विनोदन के बारे में जो अधूरा करके अच्छा अच्छा 3 बुक पार्ट है उसकी। अच्छा, ठीक है। उनको भविष्य में साधना वादा करनी है, पूछ लो। मेरे एस्ट्रोलॉजी में है, वो सीख रहा हूँ मैं एस्ट्रोलॉजी भी, हम्म, और बिजनेस से एक्सपोर्ट का है, तो लेखक बनना है मुझे एक्चुअली। व्यवसाय लिखा ही है आपने? तो लिखा ही है ना आपका। हाँ, ठीक है, तो वो अब करो आप अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, आप इनको साधना पे लगाइए ना फिर। करना एस्ट्रोलॉजी चाहते में हो? तो फिर साधना साधना करना चाहते हो? क्योंकि एस्ट्रोलॉजी से कई गुना ज्यादा बेहतर होता है साधना करना। एस्ट्रोलॉजी फलित भी, ज्योतिष फलित भी तभी होता है जो साधक होते हैं। जो साधक होते हैं उनका ही ज्योतिष फलित होता है। बाकी जो लोग ज्योतिष करके मैं कोशिश करता हूँ तो होता नहीं, एक दिन अगर करूँगा तो दूसरे दिन नहीं होता है, कुछ ना कुछ वो तो मन पे नियंत्रण करना पड़ता है ना बेटा, वो मन पे नियंत्रण करना पड़ता है, वही तो सही साधना है। नहीं, सही विधि भी नहीं है ना। और सही विधि वो नहीं रहेगी तो विधान नहीं नहीं। होगा। बिना गुरु के कैसे कर रहे हो मेरी बात? बिना गुरु के कोई भी सेवा नहीं होती देवता की। कोई देवी देवता सेवा स्वीकारेगा, कौन देवता स्वीकारेगा? वो गुरु निर्धारित करता है। जो शक्ति आपको दी गई उसका आपको सेवा करना है। जो आपके पास है, जिसका आप पूर्व में करके आए हो, उसी का आप करोगे तो वो सिद्ध होगा। एक जन्म में कोई भी शक्ति नहीं प्राप्त होती है ना? तो जो पूर्व में करके आए हो वो गुरुगद्दी पे आती है जानकारी। ठीक है, फिर उसकी साधना आपको दी जाती है। फिर आप उसको अगर उपासना करोगे, मेथड से करोगे, नियम से करोगे, तो फिर वो शक्ति आपको प्राप्त होती है, और फिर उसके माध्यम से आप लोग कल्याण कर सकते हो। बाकी जो ये ज्योतिष वगैरह बच्चे लोग करते हैं, जो बिना उपासना कर रहे, वो जो चीजें फलित कराते हैं वो उनके स्वयं के कर्मों से कराते हैं। इसीलिए आप देखोगे जो ज्योतिष वगैरह करने लगते हैं बिना उपासना के, कुछ दिन बाद वो खुद ही गरीब हो जाते हैं, क्योंकि उनके ही कर्म खत्म हो जाते हैं उसमें। जिसका जिसका कराते जा रहे हैं अपने कर्मों से करा रहे, वो बंदे के पास कर्म नहीं, अपने कर्मों से करा रहे, क्योंकि शक्ति के पास असीमित कर्म है। वो देवी है, देवता है वो। हम लोगों के पास असीमित कर्म नहीं होते जब तक आप सिद्ध नहीं हो गए। जब सिद्ध हो गए तो देवी के प्रभाव से, शक्ति के प्रभाव से आप में असीमित कर्म लोगों में बनवाने की क्षमता आ जाती है ना? तो तब तक जब आप ज्योतिष, इसीलिए कभी भी जब तक आपके कोई उपासना आपकी स्वयं की नहीं है, तब तक ज्योतिष इत्यादि के कार्य नहीं करने चाहिए। नहीं तो भले इस समय कितना भी लग रहा हो कि लोगों का पैसा आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा, एक दिन वो खत्म होना ही है ना? तो ये अपन करना। फिर इनका वर्ण पूछ लीजिए, कौन से बने? क्योंकि साधना में मेरा सक्रिय में आता है क्या नाम है पूरा? परेश इंगड़े। इंगड़े मराठा है फिर? मराठा। हाँ, तो क्षेत्रीय में ही आएंगे। ठीक है। भविष्य में इनका क्योंकि साधना का योग है। अभी काली देवी सूचित करेंगे। वो जब आएंगे तब बताऊंगे। अच्छा। अभी क्योंकि केवल साधना का योग है इनको। भविष्य में योग है, आते रहो।